कहते हैं सत्यनारायण कथा करने वाले व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यही कारण है कि भगवान सत्यनारायण की कथा पूरे भारतवर्ष में पूर्ण भक्ति भाव से करने वाले अनगिनत लोग हैं। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जिसे हम सत्यनारायण के रूप में पूज रहे हैं, क्या वह असल में सत्यनारायण है? इसके लिए सबसे पहले हमें सत्यनारायण का अर्थ जानना होगा। नारायण दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें नार का अर्थ जल और आयन मतलब आने वाला, अर्थात नारायण वह है जो जल पर प्रकट होता है या निवास करता है। जबकि सत्यनारायण का सही अर्थ है कि वह सच्चा परमात्मा जिसका कभी नाश नहीं होता, वह जल पर आकर प्रकट होता है। श्री विष्णु जी शेषनाग की सैया पर जल में निवास करते हैं, इसलिए उन्हें हमारे धर्मगुरु सत्यनारायण कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि श्री विष्णु जी नारायण तो हैं, लेकिन सत्यनारायण नहीं, क्योंकि श्री विष्णु जी का जन्म तथा मृत्यु होती है। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो हमें किसी ने नहीं बताया कि श्री विष्णु जी का जन्म और मृत्यु होती है, बल्कि हम तो अब तक यही सुनते आ रहे हैं कि ये अजर अमर हैं। लेकिन दर्शकों, श्री विष्णु जी अजर अमर नहीं है, और यह बिल्कुल सत्य है। जी हाँ, श्रीमद्देवी भागवत पुराण के 3 स्कंध अध्याय 5 भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। हम नित्य अर्थात अविनाशी नहीं हैं। तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। दर्शकों, प्राचीन समय से हमारे पूर्वज श्री विष्णु जी को ही सत्यनारायण के रूप में पूजते आ रहे हैं, और हमने अपने धर्म गुरुओं से यही सुना है कि श्री विष्णु जी ही सत्यनारायण भगवान हैं। लेकिन देवी भागवत के उपरोक्त प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि श्री विष्णु जी का जन्म तथा मृत्यु होती है, जो स्पष्ट करता है कि विष्णु जी सत्यनारायण नहीं है। तो आइए जानते हैं कि असल में सत्यनारायण कौन है। चारों वेदों के संक्षिप्त रूप श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में भी कहा गया है कि अविनाशी तो उसको जान जिसे मारने में कोई भी समर्थ नहीं। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात परमात्मा तो अन्य है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उसी परमेश्वर के विषय में पवित्र ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 93 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 3-4 में लिखा है कि वह परमात्मा मां से जन्म नहीं लेता, बल्कि सशरीर आता है, और सशरीर ही अपने अविनाशी लोक सतलोक को वापस सशरीर चला जाता है। वही पवित्र अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में प्रमाण है कि परमेश्वर का नाम कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है, जिसने सर्व की रचना की है, जो अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी है। दर्शकों, ऐसे अनेकों प्रमाण हमारे सदग्रंथों में विद्यमान हैं, जो सिद्ध करते हैं कि कबीर साहेब पूर्ण परमात्मा हैं और वही सत्यनारायण हैं। अपने विषय में कबीर परमेश्वर ने स्वयं भी बताया है, अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरहम ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ दुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा। सतस्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। अध्यात्म की ऐसी और भी उलझी हुई गुत्थी का रहस्य जानने के लिए कृपया अवश्य सुनें संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन सेंट रैम्पल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर।